रोड ट्रेन्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर नजर आता है और बेसिकली यहाँ पे किया ये जा रहा है कि एक ट्रक केबिन के पीछे 3 या कुछ केसेस में 6 तक लोड्स लगाए जाते हैं किसी ट्रेन के डब्बों की तरह। और ये ट्रक्स ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी सड़कों पे आपको चलते हुए नजर आएगी बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर। और क्लियरली एक एडवांटेज यहाँ पर नजर आता है कि एक ट्रक ही बहुत सारा सामान लेकर जा रहा है और ये हमें कभी भी इंडिया के अंदर नजर नहीं आता। इंडिया छोड़ो, आपको दुनिया के अंदर कहीं पर भी 2 से ज़्यादा ट्रेलर नजर नहीं आएंगे। तो ऐसा यूनिक चीज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में क्यों होती है, इंडिया में क्यों नहीं? और साथ साथ इंडिया की ट्रकिंग इंडस्ट्री दुनिया से पीछे क्यों है, दोनों चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। पहली बात, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोड ट्रेन्स क्यों बने ये समझना जरूरी है। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है लैंड एरिया के हिसाब से। ये लिटरली एक पूरा का पूरा आइलैंड है जो अपने आप में एक पूरा कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसकी जनसंख्या सिर्फ 2.2 करोड़ की है। जबकि लिटरली हमारे देश के अंदर मुंबई जैसे शहर 2011 में अपनी पॉपुलेशन 2.6 करोड़ रखते थे। यानी मुंबई जितना शहर की आबादी आपको पूरे के पूरे भारत देश से भी ज्यादा बड़े एरिया के अंदर नजर आएगी। और ज्यादातर ये जो पॉपुलेशन है ये कोस्टल एरियाज में फैली हुई है, कुछ बड़े शहरों के अंदर, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, इन जैसे शहरों में। और इसकी वजह से अंदरूनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको बहुत ही कम छोटे छोटे शहर देखने मिलेंगे। लिटरली ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 50-60 होती है और वहां पर परमानेंट पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस पर रहती है। और इसीलिए बाकी डेंस पॉपुलेशन वाले देशों से अलग ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब अंदरूनी जगहों पर सामान पहुंचाना होता है तब यहाँ पर आप बड़े बड़े हाईवे नेटवर्क्स, एक्सप्रेसवेज, रेल लाइंस नहीं बना सकते क्योंकि वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। जनरली ये ऐसी कम्युनिटीज होती है जो वास्ट लैंड के ऊपर एनिमल ग्रेजिंग, फार्मिंग, इन जैसी चीजें करती है। तो इनको सप्लाईज की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन कम होने की वजह से इनको खुद कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट्स की मात्रा कम है और ट्रेड की मात्रा भी बहुत कम है। और इसीलिए इनको एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन नीड की जरूरत है जो कि लंबे डिस्टेंसेस को बिना किसी रुकावट के पूरे कर पाए, बहुत कम फ्यूल और कम खर्चे के साथ में बड़े सामान जो फार्मिंग एंड अलग इंडस्ट्रीज के लिए लगते हैं उसको पहुंचा सके, और जो छोटे मोटे सामान ह्यूमन सर्वाइवल के लिए लगते हैं उनको भी पहुंचा सके। और इसी के अंदर सामने आता है रोड ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि जमीन बहुत खाली है ऑस्ट्रेलिया की और अंदरूनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादातर पूरा का पूरा पठार है यानी सपाट जमीन है, तो आप लिटरली अगर डस्ट का भी रोड बना दो यानी बस जमीन समतल भी कर दो तो भी वो किसी हाईवे से कम नहीं। और क्योंकि यहाँ पे इतना खालीपन है तो आपको हार्डली यहाँ पर कोई ट्रैफिक नजर आता है, यानी कि कई 100 किलोमीटर तक ट्रक दौड़ सकते हैं बिना किसी दूसरे व्हीकल को एनकाउंटर किए, कोई ट्रैफिक कंजेशन में बिना फंसे। यानी बेसिकली यहाँ पर परफेक्ट कंडीशंस आती है एक लंबे ट्रक को बनाने के लिए। किसी लंबे ट्रक की बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे मैंने पहले कहा, कम कंजेशन, स्ट्रीट और बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन वाले रास्ते जो ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरा है कोई ज्यादा कर्व्स, बेंड्स या टर्न्स ना होना जो ऑब्वियसली सीधे पठार वाली एम्प्टी जमीन होने की वजह से यहाँ पर बनाना पॉसिबल है। तीसरी रिक्वायरमेंट है रिलायबल और गुड क्वालिटी के ट्रक्स होना और हाई इनकम कंट्री होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ये अवेलेबल है। इसके बाद में एक रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि ज्यादातर जो डिलीवरीज हो वो पॉइंट टू पॉइंट हो, यानी किसी बड़े शहर से निकलकर सीधे एक छोटे कम्युनिटी को यहाँ पर जोड़ने के लिए जो रूट्स है वो यूज हो और वो यहाँ पर अवेलेबल है। और ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंसी की बात मैंने की, कम पॉपुलेशन की वजह से आने वाले कम इकोनॉमिक वायबिलिटी की वजह से। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीजें बहुत पहले से चलना शुरू हुई जब ट्रैक्टर ट्रेलर्स लंबे लंबे ऐसे कार्ट्स को खींचते हुए जाते थे काफी लंबे डिस्टेंसेस के ऊपर। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इसकी इंपॉर्टेंस और बेनिफिट को पहले से समझा और एक ऐसी चीज की ऑस्ट्रेलिया ने जो दूसरे देश कभी कर ही नहीं पाए, और वो थे अपने इंटरनल ये जो आउटबैक इंफ्रा ये बोलते हैं इसको रोड ट्रेन्स के हिसाब से डेवलप करना। हालांकि यहाँ पर रोड्स वगैरह के हिसाब से तो चीजें सही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो रोड ट्रेन्स होती है उनको चलाने के भी रूल्स ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रिक्ट लिखे गए हैं। स्पेशल लाइसेंसेस लगते हैं, रोड ट्रेन्स के अंदर प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाने होते हैं, ड्राइवर्स को अलग ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, बैलेंसिंग एंड सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखा जाता है, और इन सब चीजों के बाद में ही रोड ट्रेन्स को चलाया जा सकता है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर ये एफिशिएंटली चलती है। लेकिन फिर बाकी देशों में क्यों नहीं? मैं यहाँ पर इंडिया के बाहर का एग्जाम्पल लूंगा क्योंकि इंडिया के अंदर एग्जाम्पल्स को क्लियरली देखना बहुत ईजी है, लेकिन यूएस या फिर यूरोपियन देशों की अगर हम देखें तो ट्रैफिक का ज्यादा कंजेशन होना, संक्रिय शहरों के अंदर के टर्न्स, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है कि एक ट्रक को एक रूट के ऊपर ज्यादा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के साथ में चलाया जा सके, ज्यादा प्रॉफिट के साथ में चलाया जा सके, ये हो सकता है। एट द सेम टाइम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना, ये सब
चीजें यूरोप और यूएस के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी रोड ट्रेन्स नहीं है। कुछ प्राइवेट फार्म्स वगैरह पर आपको छोटे मोटे डिस्टेंसेस के चलते हुए नजर आ जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली जिनके हाईवेज वगैरह है उनके ऊपर इनको अलाउ नहीं किया जाता। भारत में ऑब्वियसली चीज और एम्पलीफाई हो जाती है। हमारे देश के अंदर जो ट्रक्स आज भी टाटा, महिंद्रा, लेलैंड ये कंपनीज बेच रही है, ये कोई मॉडर्न ट्रक्स नहीं है। 1960s 70s और कुछ केसेस में 50s में बिकने वाले जो ट्रक्स थे, लिटरली वही इंजन और वही चैसी डिजाइन के साथ में आज भी ये कंपनी जिनको घसीट रही है। इसके कारण आपको जो बहुत मॉडर्न केबिन वाले ट्रक्स होते हैं वो देखने तो मिलते हैं, लेकिन कम संख्या के अंदर, और जनरली इनको शहरों के अंदर कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे पे चलने वाले ट्रक है जिनको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाती है, वो आज भी घिसे पिटे डिजाइन के साथ में कंपनीज बनाती है, जो कि अनरिलायबल, अनसेफ, बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट होते हैं। और उसके बाद में एक पूरा का पूरा नया ट्रेंड हमारे देश के अंदर, जो कि पूरे की पूरी दुनिया के अंदर नहीं है साउथ ईस्ट एशिया को छोड़कर, वो है ट्रक बॉडीज को खुद बनाना। और कंपनी सिर्फ और सिर्फ केबिन बेचती है। इनफैक्ट कुछ केसेस में केबिन भी नहीं बेचती, सिर्फ स्टीयरिंग, इंजन और चेसिस बेचती है। और ये चीज इंडियन ट्रक्स को डिसबैलेंस्ड, अनसेफ, इनएफिशिएंट और काफी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं रोड के अंदर चलने वाले लोगों के लिए भी और ड्राइवर्स के लिए भी। लेकिन रूल्स के हिसाब से चीजें चल रही है। इनफैक्ट अगर कोई मॉडिफिकेशन ट्रक्स के अंदर आता भी है, BS6 वगैरह जैसे, तो वो मजबूरी में किए जाते हैं, ना कि नीड की वजह से, कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे खराब होता है। इनफैक्ट दोस्तों एक बहुत ज्यादा शर्मनाक बात हमारे देश के अंदर ये है कि अगर आपने कभी घाटों में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो बड़े ट्रक्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लो चलते हैं। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट घाट आपने देखा नहीं होगा जहाँ पर कोई ट्रक का ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता है। हाईवेज पे अगर आप चलते हो तो ट्रक्स के ब्रेकडाउन फ्रीक्वेंटली देखने मिलते हैं। अगर आप किसी घाट से उतर रहे हो तो ब्रेक फेलियर्स जो है वो आपने कई बार देखे होंगे, साइड में एक्सीडेंटल ट्रक्स पड़े हुए नजर आ जाते हैं। ये देश में इसलिए होता है क्योंकि सरकार अभी भी जो कंपनीज है, टाटा हो, महिंद्रा हो या अशोक लेलैंड या कोई दूसरी कंपनीज, इनको पुराने घिसे पिटे डिजाइन अभी भी चलाने दे रही है, जबकि अमेरिका, यूरोप और बाकी देशों के अंदर ये चीजें बहुत अलग है। और आज 2024 जैसे समय में किसी ट्रक के ब्रेक्स फेल होना या किसी ट्रक को बिना प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ में घाट पर चढ़ने के कंडीशंस होना अपने में शर्मनाक बात है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दुनिया भर के अंदर इंप्लीमेंट की जा चुकी है, लेकिन फिर भी देश के अंदर ही हमें दिखते हैं चलते हुए। और इसमें कहीं ना कहीं पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस भी जिम्मेदार है, क्योंकि ऑब्वियसली देश इतना ज्यादा पैसे वाला है नहीं और यहाँ पर प्राइसेस जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाती है और समय के साथ में चीजें हमें चेंज भी होते हुए नजर आएगी। लेकिन ये रीजंस ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं अपने रोल जब बात रोड ट्रेन जैसे कॉन्सेप्ट की आती है। हालांकि कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि अगर आप कभी किसी शुगर केन प्रोड्यूसिंग बेल्ट के पास में रहे हो तो आपको ऐसे ट्रैक्टर्स नजर आते हैं जहां पर 5-5, 6-6 ट्रेलर्स उनके पीछे लगाकर शुगर केन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस लॉजिस्टिक्स नहीं है, बस खेत से लेके कारखाने तक वो शुगर केन जाती है और इनफैक्ट कुछ केसेस में इलीगल होने के बावजूद उनको नीड्स की वजह से चलाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियंस के बारे में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।